आज मैट्रिक्स का नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे। और जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हो वहां पर टाइप ऑफ मैट्रिसेस आपको पढ़ना है। अभी तक जो हमने पढ़ा है मैट्रिक्स के बारे में, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ऑर्डर क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, इसके बारे में हमने स्टडी किया है। लेकिन आज जो सीखेंगे आखिर मैट्रिसेस भी कितने टाइप के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। लेकिन थोड़ा सा मैं मैट्रिक्स के बारे में बता दूं, जो आज पहली बार आए हैं जिनका क्लास छूट गया है, देख लो। मैट्रिक्स आपका स्क्वायर ब्रैकेट में जनरली मिलेगा, ठीक है। कभी कभी स्मॉल ब्रैकेट में भी मिलता है। तीसरा बताओ निखिल, एक और तरीका था रिप्रेजेंट करने का मैट्रिक्स, करली ब्रैकेट में। हाँ बताओ। डबल मॉड, ठीक है। मॉड के अंदर मतलब ऐसा वाला मॉड के अंदर में भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते, ठीक है। सुनकर भी सीखिए सब आप, क्लियर। माइंड से कुछ चीजें फिसल सकती है, लेकिन सुनते रहो, अवेयर खाली रहो, देखते रहो क्या बातें हो रही। इसके अंदर बताया था कि सपोज 2 3 4 -1 3 6, तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किसका? नंबर का, कोई एक्सप्रेशन का अरेंजमेंट मिलेगा। और अगर रेक्टेंगल आ गया तो उसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, मतलब हॉरिजेंटल लाइन भी होता है, वर्टिकल भी होता है। तो जो हॉरिजेंटल होता है आयुष, इसको क्या कहते हैं हम लोग? आयुष, रो कहते हैं। और जो वर्टिकल होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो कितना रो है आयुष इसमें? कितना है? 2 रो है। 2 हॉरिजेंटल है और वर्टिकल कितना है? 3 है। तो यहां पर हम लोग इसको ऑर्डर लिखते हैं 2 क्रॉस 3, 2/3। इसको 6 नहीं लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करके, पढ़ेंगे भी तो 2 क्रॉस 3, नहीं तो 2/3। यही मैट्रिक्स होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करके ए भी लिखा जाता है, कैपिटल ए कर दिया गया। तो यही मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर है। अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैंने एक एक चीज को बताया था, एक्सप्लेन किया था। एक चीज और आपको जानने लायक है कि ये सब एलिमेंट जो है इन सभी का एड्रेस लिखा रहता है। एड्रेस कहने का मतलब इसका एड्रेस जो होगा A11, इसका जो हम लोग एड्रेस पढ़ेंगे A11, इसका एड्रेस A12, इसका एड्रेस A13। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, इसका एड्रेस क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका एड्रेस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। इसका एड्रेस फाइल क्या लिखेंगे बताओ? A21 होगा, ठीक है। इसके बाद A22 और A23, ये इसका एड्रेस होगा। क्लियर हो रहा है राम? क्लियर हो रहा है? ठीक है, राम बताएगा। अब अगर A22 प्लस A12 का वैल्यू लिखना होगा तो कितना आंसर आएगा राम? हाँ, कितना होगा बोलो? अच्छा, ये दोनों का ऐड कर दिया आपने। इसका वैल्यू A22 देखो कितना लिखाया हुआ, देखो 3, और इसका वैल्यू कितना हो गया? 3, तो टोटल मिला के 6। क्लियर हो रहा सभी को? ये बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, एक्टिव रहो थोड़ा, ठीक है। और देखिए कितना सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, अपने आप में देखना। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? ये स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखो, जिनका आज पहला क्लास है। मैट्रिक्स रहेगा तो रेक्टेंगल में रहेगा, या तो ऐसा छोटा ब्रैकेट में भी दिखेगा, या डबल मॉड में दिखेगा, लेकिन 90% आपको ऐसा दिखेगा। कहीं ऐसा भी हो जाए तो आंख बड़ा करके सरप्राइज मत करना कि बाप रे क्या दे दिया गया, ठीक है। ये भी मिल सकता है आपको, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो और ये सब एलिमेंट है इसका। लेकिन आज जो हम लोग सीखने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, बीच बीच में बाकी चीजें भी बताऊंगा मैं आपको। तो देखो, और जिनका पीछे का छूट गया है उसको लेक्चर में दे दूंगा, पीछे से रिकवर कर लीजिएगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए, पहला जो टाइप पढ़ेंगे इट इज नोन एज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है कि सिंगल रो एंड मेनी कॉलम्स। मेनी कॉलम्स, यही ध्यान देना है। सिंगल रो होगा लेकिन कॉलम बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज, यहां लिख दिया, ऑल्सो नोन एज रो वेक्टर। इसे हम रो वेक्टर भी कहते हैं। ये ध्यान से देखिएगा, ये सब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, सिंगल वर्ड में एक एक करके सब आ जाएगा, देखते जाइएगा।
इट इज नोन एज रो वेक्टर। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर देखोगे तो कैपिटल ए दिया गया है, एक्स वाई जेड ऐसे करके हमने लिखा। अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो एक सिंगल रो है, ओनली सिंगल रो है, लेकिन कॉलम कितना है, 1 2 3, 3 कॉलम्स। मतलब 1 क्रॉस कितना लिखेंगे इसका ऑर्डर, 3 लिखेंगे हम। सिंगल रो बट कॉलम इज व्हाट, 1 2 3। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं साक्षी, ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, एक चीज और देखिएगा, इसी को एक और ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और देखो, A11 A12 A13 डॉट 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 A1n। ये जनरल फॉर्म में हो गया हमारा, जनरलाइज हमने कर दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। ठीक है, तो अब इसका ऑर्डर जरा कौन बताएगा, हु कैन टेल मी, ओनली 3 स्टूडेंट, 4 बस। चलो देखें सिमी क्या बोलती है, 1 और n, हाँ सही बोली है, लेकिन 1 क्रॉस n। ठीक है, 1 क्रॉस n, सिंगल रो लेकिन मेनी कॉलम्स। ठीक है, n कॉलम्स आर गिवन हियर, तो इसी को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। चलो इसको कॉपी करो जल्दी। देखो जब रो मैट्रिक्स है तो इसी का एक आएगा कॉलम मैट्रिक्स। ध्यान से सुनो, नाउ वी विल राइट हियर कॉलम मैट्रिक्स। Now here single column, see single column but many row, single column but many rows। ठीक है, ये हमारा होगा कॉलम मैट्रिक्स, also known as column matrix, sorry row vector, column vector, also known as column vector। column vector इसको हम लोग कहते हैं, सिंगल कॉलम बट मेनी रो, ऑल्सो नोन एज कॉलम वेक्टर, इसको कॉलम वेक्टर हम लोग कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म पर लेट मी राइट ए हियर, सपोज एक्स वाई जेड हियर। नाउ सी हियर, हाउ मेनी रोज आर हियर, 1 2 3, लेकिन कॉलम कितना है, एक ही है, तो लेट मी राइट 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1 हो गया, इसी को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरा नंबर में, या एक और एग्जांपल हमने लिख दिया बी में, लेट मी राइट A11 A21 A31 डॉट 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 और लास्ट में N1। ये होगा ना, ऑर्डर क्या होगा लक्ष्मण, हाँ n क्रॉस 1 हो गया, ये इसकी ऑर्डर। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स आ गया, इसी को हम लोग कॉलम वेक्टर भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉलम वेक्टर। एक अब हम लोग सीखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहीं पे देख लो, नाम से ही समझ में क्या आ रहा है, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसी में रोज इक्वल टू कॉलम्स। ये ध्यान देना है, जितना रो होगा उतना कॉलम्स होना चाहिए। यहां देखो, number of rows equal to number of column, suppose 2 minus 1 5 and 6। ठीक है, here rows is also 2 and column is also 2। one more thing, let me write here, see it is x y z p q r, it is also a b c here। how many columns are given here, 3। how many rows are given here, 3। it means what, 3 क्रॉस। ठीक है, और जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर लिखा भी जाता है या नहीं भी लिखा जाता है, या बहुत सारा मैट्रिक्स में बिना ऑर्डर का भी लिखा जाता है। ठीक है, और नहीं भी लिखा रहे तो कंफ्यूज नहीं खाना है, आपको अंडरस्टैंड कर लेना है। यही हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, दिस इज थर्ड वन राइट हियर। तो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, लिखने के लिए सिर्फ 2 मिनट। अब देखो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, इसको लिखिए पहले फटाफट,
4 में लिखो सिंगलटन, सिंगलटन मैट्रिक्स। नाम से समझ में आना चाहिए क्या कि इसमें एक रो एक कॉलम, मतलब एक ही एलिमेंट, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, एक ही एलिमेंट। कंसिस्टिंग ओनली सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, इसके अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट आपका होना चाहिए। लेट मी राइट हियर ए, सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे x, ठीक है, या एक मैंने कुछ भी लिख दिया सपोज 3, इसके अंदर कितना एलिमेंट है बताओ, ओनली 1 एलिमेंट। और इसमें क्या होगा इसका, ठीक है, 1 इंटू 1, 1 क्रॉस 1, 1 बाई 1, ऐसे पढ़ेंगे हम, ठीक है। यही हमारा सिंगलटन मैट्रिक्स होगा, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट यहां पर होना चाहिए। इसको लिखो। नेक्स्ट वी विल राइट हियर जीरो एलिमेंट मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। consisting all elements, consisting all elements are जीरो, सारा एलिमेंट इसमें जीरो होना चाहिए, ठीक है, जितना भी एलिमेंट। जैसे लेट मी राइट हियर 0 0 0 0, ये भी हमारा जीरो मैट्रिक्स है। इसमें अगर देखेंगे लेट मी राइट 0 0 0 0 0 0, ये भी एलिमेंट, ये भी मैट्रिक्स क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, इसमें जीरो होना चाहिए, ठीक है। चलो लिखो, कुछ भी ऑर्डर हो लेकिन सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। हाँ, इसका ऑर्डर लिखेंगे हम लोग 2 बाई 3 ना। रो कितना है, 2, कॉलम कितना है, 1 2 3, ठीक है, क्लियर। ऐसे तो ऑर्डर लिखा भी मिलेगा, नहीं भी मिल सकता है, क्लियर है। बाय डिफॉल्ट आपको समझना है कि क्या इसका ऑर्डर, क्लियर है राम। तो इसको कॉपी करो जल्दी से, बढ़िया से देखते भी जाओ जो लिखा गया है, क्योंकि लास्ट में क्विज होने वाला है, किसी को खड़ा करके पूछूंगा मैं रफली छोटा छोटा चीज। देखिए इसमें देखो, अगर मान लो जीरो मैट्रिक्स में ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ऊपर में क्या कहना चाह रहे हो बताओ, कैसा मतलब, ऐसे ऐसे 3, मतलब ऐसे कुछ भी 3, अच्छा बस ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ ये भी ध्यान दीजिएगा, ये लक्ष्मण का क्वेश्चन है, देखो ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए कि मान लो, देखो रेक्टेंगल कैसा बनता है, किसको रेक्टेंगल, ऐसा वाला को रेक्टेंगल कहेंगे कि ऐसा वाला को रेक्टेंगल कहेंगे, फर्स्ट वाला सही है कि सेकंड वाला, सेकंड वाला। तो इसमें रेक्टेंगल कहाँ बन रहा है, ऐसा रेक्टेंगल बनेगा ज्वाइन करने पर, नहीं ना। रेक्टेंगल का मतलब कि एलिमेंट जब भी होना चाहिए तो इवन में होना चाहिए, समझ में रहा है ना? ऐसा आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर एरे है। सिंपल सा पहला लाइन ही आपको डेफिनेशन सिखाया गया कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, और जहां रेक्टेंगल आ गया तो लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होना चाहिए, मतलब लेंथ और ब्रेथ होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सा बात। चलो ये हमारा जीरो मैट्रिक्स यहां पर हो। नेक्स्ट 6 में लिखेगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स यहां लिखो, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा, यहां पे बच्चे फंसते हैं। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पढ़ो क्या लिखा हूं मैं, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, कंपलसरी है, कोई इधर उधर वाला मैट्रिक्स नहीं है। whose all whose leading principle
को लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं हम लोग। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो and other elements are zero। अब देखो इसका मतलब मैंने क्या लिखा, एक बहुत ही प्यारा लाइन लिखा हूं मैं। देखो एक तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला कंडीशन ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। दूसरा एक वर्ड आया लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अब यहां पर लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल्स किसको कहते हैं, जैसे एग्जांपल से मैं समझाता हूं, सुन लो। ये देखो ध्यान से सुनना एकदम। मान लो 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 सपोज 3 आई हैव रिटन। एक ऐसा मैंने एग्जांपल दिया और एक मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एक ऐसा एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। अब डायगोनल्स पता है आपको, ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। डायगोनल्स तो पता है आपको, ऐसे होता है। लेकिन इसमें कहा कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। हेलो, मैंने क्या वर्ड बोला, प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल्स किसको कहते हैं हम लोग, जो टॉप टू बॉटम मतलब इधर से जाता है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है इस तरह से, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते। ये हमारा डायगोनल नहीं मैट्रिक्स, ठीक है, नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स, ये नहीं है, ये है। अब सवाल आएगा कि सर इसी को क्यों कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। इसका बताओ पोजीशन क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, एड्रेस बताओ पोजीशन 2 का, बोलो A1 1 1 का, A2 2, इसका बताओ A3 3, ध्यान से सुनना, A11 2 A22 1 और A33 हमारा 3 आया, ठीक है। इन सब का एड्रेस आया। चलो उसका बताओ। हाँ, ये 4 का क्या होगा बोलो, A13, 5 का A22 और A31। अच्छा, दोनों में कुछ पैटर्न दिख रहा है, सिमिलरिटी, मतलब मजा आ रहा है, किसमें देखने में ज्यादा मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है बताओ। इसका सब सेम आता है, 1 1 2 2 3, इसलिए इसको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। समझ आ रहा है। तो नोट करके हम लोग लिख सकते हैं यहां पे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के लिए, नोट करके हम लोग लिख लेंगे फॉर प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के लिए I इक्वल टू क्या होगा, J। इसी को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल्स वी कैन सी। यहां पर I रो को कहते हैं और J कॉलम को कहते हैं। पहला वाला रो, दूसरा वाला कॉलम होता है, ठीक है। यह दिख रहा है, कौशिक क्लियर हो रहा है। फर्स्ट वाला I, सेकंड वाला J, फर्स्ट वाला रो, सेकंड वाला कॉलम। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होने के लिए I इक्वल टू J, रो इक्वल टू कॉलम, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल नहीं है, ये डायगोनल। क्लियर है सभी को। सिर्फ प्रिंसिपल में ही नॉन जीरो होगा, बाकी सब जगह क्या होगा, जीरो, ठीक है। हाँ, यही कंपलसरी है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक और चीज लिखिएगा, नोट करके। पहला तो लिखे ही हम लोग, एक चीज और बता देते हैं। ये पहला लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा डिनोटेड बाई। ये कैसे डिनोट होगा, डिनोटेड बाई DIAG। हमने ए लिख दिया इस तरह से, डायगोनल एलिमेंट हमने इस तरह से करके लिखा, या ऐसे करके लिख दो। मान लो ए हमने मैट्रिक्स लिखा DIAG, और ये देखो सुनो, ये क्या है 2 1 3, ऐसे खाली लिखेंगे 2 1 3, बस ऐसे भी मिलेगा आपको बुक। हाँ,
हाँ बी में भी लिख, बी नहीं होगा, बी क्योंकि डायगोनल है ही नहीं ना, मैंने क्रॉस किया ना। न, जीरो से मत देखो, ऐसे नहीं हो, मतलब ऐसे में नहीं जाना चाहिए, ऐसे आ गया ना हमारा, बाकी सब जगह जीरो है, ये दिख रहा है ना। अब समझ नहीं रहे हैं, डायगोनल ऐसे होना चाहिए, ऐसे वाला डायगोनल, जबकि इसका डायगोनल किधर हो गया, ऐसे करके आ गया, समझ में रहा है ना, ये चीज है। और इधर का बीच का क्या, नॉन जीरो होना चाहिए जनरली, मतलब ऐसा नहीं है कि, अच्छा देखो कुछ लोग का माइंड में ये भी आ रहा होगा, क्या सर एक भी जीरो हो सकता है, हो सकता है, मतलब सारा का सारा जीरो ना हो जाए। 5 सब्जेक्ट में, अरे भाई एक दो सब्जेक्ट में जीरो ला सकते हो, पांचों जीरो आ गया, ये तो गड़बड़ बात है, नहीं समझे, मेरी बात समझ में आ रहा है। देखो यहां पर डायगोनल में देखो 2 1 3 है, कुछ लोगों का माइंड में चल रहा है कि सर 2 1 3 की जगह कोई एक में बीच में भी जीरो घुस सकता है, घुस सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सारा जीरो नहीं हो सकता, समझ में आया? सारा जीरो, जैसे यहां पे देखो 2 की जगह जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखो सारा एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, कोई एक भी नॉन जीरो दिखना चाहिए, मेरी बात समझ में आ गया। हाँ क्या हुआ, कौन ये वाला, नहीं नहीं, मतलब एक देखो जनरली देखो 90, सुनो एक चीज और सुन लो मेरी बात, एक चीज और मेरी बात को सुन लो, ठीक है। अच्छा बताओ इसके हिसाब से ये क्यों नहीं होगा, पता है क्यों, क्योंकि इधर वाला क्या हो गया है, 4 आ गया यहाँ, जबकि सब क्या होना चाहिए था, बताओ जीरो होना चाहिए था ना। इसके अलावा इधर तो सब जीरो होना ही चाहिए था, कंपलसरी है, नहीं समझे, आधा तो कंपलसरी है, इस लाइन के उधर उधर तो कंपलसरी है, बीच वाला की बात कर रहा हूं मैं, बीच में जनरली 99% क्या होगा, आपका नॉन जीरो ही मिलेगा, कोई ना कोई नंबर दिखेगा वहां पे, और इसके इस लाइन के उधर इधर तो कंफर्म है जीरो होना है, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस क्या है, 2 1 3 ऐसे करके डायगोनल लिखेंगे, और यहां डायगोनल एलिमेंट लिखाता है हमारे, ठीक है, ऐसे करके। एक और बताओ कैसे, अगर, हाँ बोलो, कहां पे, यहाँ पे 5 और बाकी जगह जीरो सब, तो इस तरह से 0 5 0, हाँ हो जाएगा, ठीक है, -3 0 0 0 6 0 0 0 9, लेकिन देखो 90% ऐसा मिलेगा नहीं, आप बस समझ रहा है, ये चीज है, कुछ ना कुछ एलिमेंट आपको दिखेगा वहां पर। ये देखो इसका क्या लिखे बताओ, डायगोनल इसका बताओ, हाँ -3 6 एंड 9, क्योंकि आगे क्वेश्चन में आएगा इस तरह का, देखिएगा क्वेश्चन हम उसमें मिलेगा आपको, इसी तरह का दिखेगा आपको, ठीक है। चलो इसको लिखो फटाफट, इसको लिख लो बढ़िया से जल्दी से पहले, अच्छा लिख लो लिख लो, चलिए देखिए, इसके बाद 7 नंबर लिखो, मैं यहीं पे एडिट कर रहा हूं, आप लोग को पूरा लिखना है। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद यू विल राइट एज अ स्केलर मैट्रिक्स, यहां लिखिए स्केलर मैट्रिक्स, और यहां देखिए मैं क्या क्या चेंज करूंगा, ये बिल्कुल सेम रहेगा, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर, यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं, आर सेम, एक वर्ड लगा रहा हूं, सेम नॉन जीरो एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो। अब इसका मतलब क्या हो गया, सेम नॉन जीरो, इट मीन्स व्हाट, इसका एग्जांपल चेंज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लेट मी राइट कैपिटल ए, इट्स अ 3 0 0 0 3 0 0 0 3 सी, इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, कह सकते हैं, मतलब स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसके जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या होगा, नॉन जीरो होगा, लेकिन सब सेम है, सब कुछ सेम होगा इसमें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल कर लेंगे और 3 3 एंड 3, यही होगा हमारा। क्लियर है, यही चीज होता है बस। स्केलर इट इज ऑल्सो नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, किसमें, ये वाला 0 0 नहीं होगा। देखो आप क्या करो, आपके लेवल में जितना भी दिया हुआ है ये समझ जाओ कि डायगोनल में कुछ ना कुछ एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा, समझ रहा है, 0 को छोड़कर कंफर्म में मिलेगा ही मिलेगा। अभी तक जितना भी पढ़ोगे वही मिलना है आपको। हाँ सब 0 मिलेगा, डायगोनल के अलावा बाकी सब 0, खाली डिफरेंस वही है कि डायगोनल में जो भी रहेगा सब सेम रहना। ऑर्डर जरूरी नहीं है ऐसे, जब भी होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही है इसका। ऑफ कोर्स इसमें कितना एलिमेंट है तो कंफर्म है, इसका मतलब क्या हो गया, 3/3 ऑर्डर का होगा ये। ठीक है, क्योंकि डायगोनल में 3 है तो 3/3, 4 हुआ तो 4/4, स्क्वायर है ना इसलिए। इसी का शॉर्ट फॉर्म में भी बगल में लिख लो, शॉर्ट फॉर्म में भी कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है, एक एक मार्क्स में डाल सकता है। ठीक है, देखो शॉर्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या हो गया, ए ऐसे करके पूरा का नाम क्या रखा गया, AIJ, ये पूरे एलिमेंट का नाम, पूरा एलिमेंट का नाम क्या रखेंगे हम लोग, AIJ, जिसमें I इज रो, J इज कॉलम। सबका नजर इधर, ध्यान से सुनना। ठीक है, और इसी में थोड़ा ध्यान से सुनो, इसमें लिखा गया K इफ I इक्वल टू J और 0 इफ I नॉट इक्वल टू J। इसका मतलब समझ में आया क्या हुआ, ये है के का मतलब क्या हो गया, कोई भी कांस्टेंट, कुछ भी रहेगा कांस्टेंट, जैसे 3 अभी था, ये क्या था 3, तो के इक्वल टू यहाँ क्या रख देंगे बताओ 3। ये 3 कब था बताओ, जब आई इक्वल टू जे। आई इक्वल टू जे का मतलब हमने क्या सिखाया था, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। इसका क्या है बताओ, इसकी पोजीशन अगर लिखोगे तो ये क्या निकलेगा जी, A11, हाँ A22 और ये वाला है A33। तो आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे और i इक्वल टू, तो i इक्वल टू जे जब भी रहेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू है k कांस्टेंट, 3 4 कुछ भी रहेगा। और नॉट इक्वल टू जे, i नॉट इक्वल टू जे दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। जैसे इसका पोजीशन बताओ, ये क्या है A1, तो क्या i और j इक्वल है, समझ में आई मैंने क्या कहा, क्लियर हो रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, समझ में आ रहा है। तो इस तरह का मैथमेटिकल डेफिनेशन में भी दिया जा सकता है, ये क्लियर हो रहा है। इसी का 2 वैल्यू, ठीक है, के और इसी का 0, मतलब 0 कब होगा, जब i नॉट इक्वल टू जे और i इक्वल टू जे, और i इक्वल टू जे को ही हमने क्या बताया था बताओ, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, PDE, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। सभी को क्लियर है ये। हो सकता है MCQ एक एक मार्क्स में पूछ सकता है, इस तरह का दिख देगा, इसी तरह का भयंकर चीज दिख जाएगा, आप लोग तो डर जाओगे, बाप रे क्या दे दिया ये चीज। अरे कुछ नहीं, ये अपना वही है टम्पू, यही मतलब स्केलर है ये। ठीक है, ये खाली फैशन जैसे है ना, मकई का भुंजा को पॉपकॉर्न, वही है ये, समझ में आ रहा है। हाँ इधर 5 रुपये मिल जाएगा, उधर 200 रुपये में खाएगा। हाँ तो हाँ PVR में जाके 200 रुपये में खाएगा, तो PVR मूवी का टिकट से थोड़े ना कमाता है, वो पॉपकॉर्न बेच के ही कमाता है। हाँ तो इसलिए तो बना देता है उस तरह का, तो और क्या है। हाँ पैसा उसी का तो लेता है। चलो देखो, नहीं यही तो बात है। एक स्टूडेंट क्या हुआ, फिरजी से निकला, फिरजी से पढ़ करके, मतलब एक स्टूडेंट 4-5 सौ निकला उस दिन, पहला क्लास या 2-3 क्लास हुआ था, और निकलते निकलते बात कर रहा था, अरे गजब पढ़ाया, कुछ समझ में नहीं आया, लगता है कुछ अच्छा ही पढ़ाया होगा। समझ रहे हो मेरे क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब टफ पढ़ाओ, कुछ समझाओ मत, तो स्टूडेंट अपने आप समझ जाएगा बहुत अच्छा क्वालिटी मिला है। हाँ कुछ अच्छा ही पढ़ाया होगा, हाई लेवल का चीज पढ़ाता है लोग, समझ में आया।
तो यही मकई का भूंजा वहां जगह कुछ अलग बात है वहां पे। ये यही चीज दिया गया है, यही स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या हुआ? अच्छा बोले। नहीं मतलब मैं आप लोगों को मेंटेलिटी बता रहा हूं, आप किसी को नहीं, 10 का ग्रुप निकला, किसी को समझ में कुछ नहीं आया उस दिन, कुछ समझ में नहीं आया था, और निकलते के साथ यही बात हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आया, लगता कुछ अच्छा लेवल का पढ़ाया होगा, टफ हो। देखो नहीं, क्योंकि देखो बाहर का माइंडसेट क्या है ना, बाहर क्या कहीं भी एक्सपेंसिव इक्वल टू गुड, यही समझता है लोग। अगर एक्सपेंसिव है ना तो पता है गुच्ची का एक कपड़ा आता है, सबसे महंगा वही बेचता है, वो भले मैन्युफैक्चरिंग 1000 रुपया में किया है, उसी कॉस्टिंग, उसी का कॉस्ट 50,000 रुपया रख देगा, 1000 का 50,000। समझ रहा है? मतलब माइंडसेट ऐसा बना दे रहा है कि एक्सपेंसिव इक्वल टू क्वालिटी, महंगा मिल रहा है तो जरूर कुछ अच्छा मिल रहा हो, यही माइंडसेट होती है जनरल। ठीक है, देखो इधर, वीडियो मत बनाओ, देखो अच्छा देखो ये हो गया, ये क्लियर है। अच्छा अब देखो इसी में एक चीज, अच्छा इसको भी चलो, इसका भी पॉपकॉर्न बनाते हैं। ये देखो कहाँ गया जी, डायगोनल मैट्रिक्स था ना पहले, इसको हटाए थे, बताओ तो क्या होना चाहिए था डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन, आप लोग खुद बताओ यहाँ पे। ये के हट करके पता क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, ये हम लिख दिए खाली नॉन जीरो करके। ये हो गया नॉन जीरो, इफ आई इक्वल टू जे, कोई नॉन जीरो एलिमेंट रहेगा, और आई नॉट इक्वल टू जे क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका डेफिनेशन भी लिख दो वहां पे, वहां पे सब खाली जहां डायगोनल लिखे हो ना बिल्कुल ये सब लिख दो, सेम चीज छाप दो, कॉपी करो जल्दी करो। आइए देखो इसी में एक और, एट नंबर में देखो, इसी में लिखो इसका यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी, आप लोग पूरा लिखिएगा क्योंकि आप लोग के पास फैसिलिटी नहीं है मिटाने का इस तरफ। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें देखो क्या चेंज होगा, इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर, देखो आर की जगह यहां खाली चेंज करेंगे हम लोग, सुन लो, आर वन एंड अदर एलिमेंट्स आर जी। ठीक है, मतलब क्या हो गया, अब देखो क्या करना होगा, ये सब हटा दिए हमने, यहां पे क्या लिखेंगे, वन वन और वन। अब ये क्या हो जाएगा बताओ, स्केलर नहीं, मतलब स्केलर भी है, अब ये इसी का नाम यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या चेंज हुआ बताओ, वन, अगर सब जगह खाली वन आ गया, मतलब यहां पे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में सब क्या आ गया, वन आ गया, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये यूनिट, और इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? तुम्हें नहीं क्लियर है? क्लियर है तो बताओ उसका डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, इधर पॉपकॉर्न वाला बताओ, मकई का भुंजा हम बताएं, तुम पॉपकॉर्न में बताओ क्या है। हाँ अब तुम बिजनेसमैन बन सकती है, देखो इसका क्या हो गया, वन, इफ आई इक्वल टू जे, जहां पर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स मिला दैट विल बी इक्वल टू वन। ठीक है, और आई नॉट इक्वल टू जे दैट इज जीरो। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या मिलेगा इस तरह से करके, वन वन वन, इट इज ऑल्सो नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाई, सुन लो एक और भी मिलता है, इट इज डिनोटेड बाई, डायगोनल भी कहते हैं, स्केलर भी कह सकते हैं, ठीक है, और स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट किससे करेंगे हम, देखो आई फ्री, ये समझ में आया क्या लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर कितना है बताओ इस मैट्रिक्स का,
3/3 होगा, 3x3 होगा, यही ऑर्डर होगा ना। तो बस इसका आई लिखते हैं और खाली नीचे में 3 लिखते हैं। आई का मतलब आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे मान लो एक और आ गया इस तरह से करके, बताओ तो इसमें कितना लिखेंगे हम लोग। मान लो इस तरह से करके अगर रहा 1001, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, I2। हाँ नहीं कर सकते क्योंकि वहां 1 थोड़े रहता है हर जगह। नहीं, ऑर्डर भी देखना है और साथ साथ ये भी देखना है, ये हमारा समझ रहा है ना, आइडेंटिटी देखना है इसका, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग I2 भी लिखेंगे ऐसे करके। और कभी कभी सिर्फ I2 लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा, तो आपको समझ जाना कि इसको ऑर्डर 2 है और सब जगह क्या होना चाहिए, 1 1 ही होना चाहिए आपका, बस समझ में आ रहा है। तो कहीं कहीं सिर्फ I2 लिखा रहेगा, I3 लिखा रहेगा, इसका मतलब कैसा मैट्रिक्स है, वो आइडेंटिटी है जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स विल ऑलवेज बी 1, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और अभी क्विज में भी कुछ कुछ ऐसा ही डालूंगा मैं। देखो नेक्स्ट 9 में लिखो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, upper triangular matrix, it is a square matrix whose aij element equal to 0 if I greater than j, ठीक है। कंडीशन देखिए, aij equal to 0 if I greater than j। अब इसका मतलब सुनो, सबसे पहले it should be a square matrix। So what we will take here, see 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ठीक है। ये ऑर्डर कितना है बताओ, 3/3। अब कहानी सुनो, यहां पर वो सारा एलिमेंट 0 होगा जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। कंडीशन देख लिया सबने, I ग्रेटर देन J, I ग्रेटर देन J मतलब क्या, I स्टैंड फॉर रो, J स्टैंड फॉर कॉलम। I पहला आता है, J दूसरा में आता है, मतलब पहला वाला दूसरे से बड़ा होना चाहिए। तो बताओ क्या ये वैल्यू कभी 0 होगा, देखो तो नहीं होगा, इसको ऐसे रहने दो, सेम रहने दो, ठीक। अच्छा ये 0 होगा, देखो तो पहला वाला दूसरे से बड़ा होना है क्या, 1 पहला 1 है, दूसरा 2 है, तो क्या बड़ा है, नहीं, तो वो भी 0 नहीं होगा। क्या ये होगा, देखो तो ये होना चाहिए, नहीं, ये भी नहीं होगा, 1 3 भी नहीं होगा। जब रूल हमें पता है तो हम ना ही बोलेंगे, ना कि इन्नी बिन्नी सिनी चोर खेलेंगे, ये हुआ तो ये वाला होगा, ठीक है। सुन लो ध्यान से, तो 1 1 1 2 1 3। अच्छा ये देखो, हाँ इस बार हाँ निकलना चाहिए, क्योंकि रूल पता है कि फर्स्ट वाला दूसरे से बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स व्हाट, 0। ये देखो तो 2 2 ये वाला नहीं होगा, 2 3 ये वाला 0 0 नहीं होगा, ठीक है। ये देखो, और इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसलिए कहा गया है क्योंकि ऊपर में देखो एक ट्रायंगल टाइप का फिगर आपका बन रहा है ऊपर से, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जब करण है तो अर्जुन भी होगा, तो अपर ट्रायंगुलर तो लोअर ट्रायंगुलर। तो बताओ इसका डेफिनेशन में क्या चेंज आना चाहिए, हाँ ये स्मॉलर हो जाएगा, I स्मॉलर देन J। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसको लिखिए और फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखाते हैं। क्योंकि इसमें देखिएगा कुछ कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा आपको आर.डी. शर्मा ये सब में भी वाला चीज बताऊंगा, इसके कुछ चीज आर.डी. शर्मा में भी नहीं मिलेगा, तो वो चीजें भी दिखाऊंगा आप लोग,
तो थोड़ा और हायर लेवल में इन करेंगे। तो आपने देखा कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अभी अपर लिखवाया था, ये लोअर हो गया। तो लोअर में आपको क्या करना है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सिर्फ आई स्मॉलर देन आपको जे करना है। चीजें वही रहेगी, जब पहला वाला दूसरे से छोटा होगा तो 1 1 हमने लिखा, यहाँ 0 लिखा, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। 2 1 2 2, ये भी क्या लिखा मैंने, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाला सेकंड से छोटा है, 2 स्मॉलर देन 3 हो गया, और बाकी सब 0 नहीं होंगे। इस बार जो ट्रायंगल बनेगा वो नीचे साइड बनना है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसी को हम लोग कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको लिखो। चलिए, हो गया। उसके बाद लिखिएगा सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स। अभी लिखिए ना, लिखते जाइए, बताएंगे अब। देखो, इट इज ऑब्टेन्ड बाय, it is obtained by deleting certain row and column, certain row and column। मतलब क्या हो गया, ध्यान से सुनेंगे। ये देखो 2 1 3 -1 3 5 6 1 2। अब क्या होगा कि यहां पर देखो सब मैट्रिक्स क्या होता है, यहां पे टोटल 9 सब मैट्रिक्स निकल सकता है। 9 जितने एलिमेंट होते हैं उतना सब मैट्रिक्स पॉसिबल है। ठीक है, इफ वी आर हैविंग 9 एलिमेंट्स देन वी कैन कैलकुलेट 9 सब मैट्रिक्स। ठीक है, तो व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर दैट वन, सी। इसमें क्या करना है आपको, जैसे 2 के पास फिंगर रखो, ठीक है, तो क्या क्या निकल सकता है, सपोज A1 एक मैट्रिक्स निकाल के दिखा रहा हूं, सब मैट्रिक्स। यहां देखिए 2 के पास फिंगर रखो, इसके सामने का रो हटा दो, पुट द फिंगर एट द 2, डिलीट दिस कॉलम। ठीक है, एक रो को डिलीट करो, एक कॉलम को डिलीट करो, क्या बच रहा है, 3 5 1 एंड 2। वी आर हैविंग 3 5 1 एंड 2। अच्छा, सेकंड में देखो तो 1 से भी निकल सकता है, यहां फिंगर रखो तो रो कौन सा होगा, ये पूरा डिलीट हो जाएगा, और कॉलम इसके नीचे 1 के नीचे ये डिलीट हो जाएगा। क्या बचेगा, -1 5 6 एंड 2, -1 5 6 एंड। ठीक है, और ऐसे कर करके हर एलिमेंट से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक सब मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो टोटल 9 सब मैट्रिक्स कैन बी पॉसिबल। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो नोट करके, नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, if we are having 9 elements then we are having 9 सब मैट्रिसेस also। ठीक है, चलो कॉपी करो जल्दी। देखो, जैसे राम का क्वेश्चन है कि बाकी एलिमेंट कैसे निकलेगा, A3 कैसे निकालोगे, यहां फिंगर रखोगे, ये हटा दो सामने का, नीचे का हटा दो, फिर किसका जाएंगे हम लोग, -1। तो -1 के सामने का रो आप हटाओगे और इसके सामने का कॉलम। ठीक है, तो क्या बचेगा, 1 3 1 एंड 2, ये बचेगा आपका। दिख रहा है, अगर ये हटा, मान लो ये वाला हटा और ये हटा, तो क्या बचा, 1 3 1 2। ठीक है, उसके बाद मान लो 3 के पास जाएंगे हम लोग, तो जब 3 के पास जाएंगे, सुन लो, नाउ वी विल गो एट 3, तो क्या करेंगे, ये सामने और ये सामने हटा दो, तो व्हाट वी विल गेट, 2 3 6 एंड 2 वी विल गेट हियर, दीज आर द सब मैट्रिसेस। तो नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी आर हैविंग। क्लियर, ठीक है, हाँ
क्या बोले? लिखवा दे? ये क्या लिख लिख दिए? सारा सारा लिखवाना है? नहीं नहीं, तुम ही बताओ, एक ऐसे बीच बीच में पूछ लेते हैं। ये बताओ, A5 क्या लिखाएगा A5 में? बताओ, पांचवा एलिमेंट 3 पर बताओ। 3 पे ये तो बना हुआ है, क्या बन गया? 2 3 6 2। बताओ A6 क्या होगा? A6, अब इसको 5 5, हाँ ये वाला बताओ। ये वाला, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो 2 1 6 1। ठीक है, 2 1 6 1 ये बचे। चलिए जल्दी कीजिए। क्या हुआ? नेक्स्ट 12 में लिखो ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स। इस पे क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में आता है, ये बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये सब आर डी शर्मा से किसी में नहीं मिलेगा, ये ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इट इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इट इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट्स का सम को डिनोट करता है ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मान लो 2 1 3 5 6 1 2 1 5, ये हो गया हमारा। ठीक है, ट्रेसेस ऑफ ए अगर बोल दिया है इस तरह से, तो क्या करेंगे बताओ? इसको ऐड करेंगे 2 + 6 + 5। ठीक है, तो टोटल वी आर हैविंग 13। ये डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करना है बस। इस पे कंपटीशन में पूछा जाएगा, ये बोर्ड लेवल के लिए नहीं है, सुन लीजिए, इसके बगल में स्टार मार लीजिए आप लोग। ठीक है, ये दिस इज वैलिड फॉर कंपटीशन लेवल ओनली। ये इधर RS अग्रवाल, RD शर्मा, ये सब में नहीं मिलने वाला है। दिस इज कॉल्ड ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स। इस पे क्वेश्चन भी आता है, पूछता है काफी। देखो कुछ और स्पेशल मैट्रिसेस का नाम बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज वर्ड इसको बाद में हम बताएंगे। ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा? एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये देखो ये दोनों बोर्ड लेवल के लिए है। तीसरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ध्यान से सुनते जाइए सारा का सारा जितना बता रहा हूं मैं अभी। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स 5 में देखिएगा, हर्मिटियन मैट्रिक्स, क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, एक हर्मिटियन है, दूसरा स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, और एक होता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स, उसका ज़्यादा जरूरत अभी नहीं पड़ेगा हम लोगों को, खाली इतना लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज के बेसिस पर है। और इसको हाईलाइट करते जाइएगा, स्टार मार लीजिए, यहाँ पे स्टार मार लीजिए, स्टार मार लीजिए, ये दोनों, ये 4 स्टार कर लीजिए। स्टार का मतलब क्या हो गया?
कंपटीशन लेवल में होगा। ठीक है, ये दोनों आपका बोर्ड लेवल का है, ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे लेकिन एक्स्ट्रा। और अभी इसके बारे में हम जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर वर्ड देखो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज अभी पढ़ाया नहीं हूँ मैं अभी, तो जैसे ट्रांसपोज पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे। खाली नाम सुन करके रख लो कि ये भी टाइप ऑफ मैट्रिसेस है। ठीक है, जहाँ पे स्क्यू सुनोगे, स्क्यू मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक हो गया, और इधर से ऑर्थोगोनल, कॉन्जुगेट, हर्मिटियन ऑन स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। जो जो स्टार मैं करवाता जा रहा हूँ सब कंपटीशन लेवल का है। ठीक है, देखते जाइए सब। और एक ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनांट, एक डिटर्मिनांट के बेसिस पर है सिंगुलर और दूसरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कुछ स्पेशल मैट्रिक्स है जो कि मैंने बताया। ठीक है, पूरे मैट्रिक्स में यही सब डिवाइड किया हुआ है, और जब इसमें जाएंगे बताएंगे तो ये सब के बारे में जिक्र होगा। ये सब बोर्ड लेवल का है, ये चार देखो सारा कंपटीशन लेवल में। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। ये जितने स्टार वाले हैं सारा का सारा कंपटीशन लेवल में है, बिना स्टार वाला सब बोर्ड लेवल का है। सब चीज़ मैं हाईलाइट करवाता चला जाऊंगा कि कौन सा किस लेवल का आपका दिया हुआ है। और जो मेरा मटेरियल बना हुआ उसी पैटर्न पे बनाया हूँ मैं, टाइप वाइज है, टॉपिक वाइज है, बोर्ड लेवल का है, एनडीए का है, जेई का है। 5 पैटर्न में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्विज के लिए सब रेडी हो जाओ, देख लो क्या क्या पढ़ाया हूँ मैं जल्दी से। 1 मिनट के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्विज। चलो ठीक है, चलो क्विज स्टार्ट करते हैं। बताओ संजना, संजना नाम है ना? हाँ, कितना तरह का मैट्रिक्स पढ़े हैं, नाम बताते जाओ, क्या क्या पढ़ी? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और सिंगलटन मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स है, और कुछ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है ना? और क्या, सब मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो इधर से बताओ। ये सिमी, बताओ डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? हाँ, बताइए। बाकी सब जीरो हो तो नंबर कहाँ पे हो? कौन सा डायगोनल में? 2 तरह का डायगोनल होता है। लेफ्ट डायगोनल मतलब सब बता दी, लेकिन हम जो बताए वो नहीं बताए। क्या बताएं पूजा? प्रिंसिपल या फिर लीडिंग डायगोनल कहते हैं उसको। प्रिंसिपल डायगोनल भी कह सकते हो या लीडिंग। लेफ्ट राइट सब बात कर ली हुई, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। बार बार उसको हाईलाइट करके मैं बता रहा हूँ। इसका मैथमेटिकल नाम क्या है बताओ पायल? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का मैथमेटिकली क्या लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं? हाँ, शॉर्ट फॉर्म में क्या कैसे पहचानते हैं कि हाँ यही प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट? लेफ्ट टू राइट वाला ही क्यों होता है, राइट टू लेफ्ट वाला क्यों नहीं होता है? हाँ, आई इक्वल टू जे होना चाहिए, ये कंडीशन पॉसिबल होना चाहिए, तभी जाकर के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होगा। ठीक है, ये चीजें हैं। ऑलराइट, यहाँ निखिल बताओ, क्या हम लोग स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं? कह सकते हैं पूजा? नहीं कह सकते हैं। स्केलर स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल कह सकते हैं, बोल सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, उसको और दूसरे तरीके से कैसे लिखा जाता है बताओ अंकुश? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डायगोनल 3 by 3 है, उसको और दूसरे तरीके से कैसे लिखा जाता है? आइडेंटिटी का डायगोनल 3 by मतलब ऑर्डर 3 by 3 है, उसको और दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं हम लोग? ऋषि, कैसे लिख सकते हैं बताओ?
1 into 3 लिखते हैं हम लोग। राम, लीडिंग प्रिंसिपल 1 रखते हैं। कौशिक, I3, बस हो गया, I3 इसको कहते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। तो कुछ खुद से सीखिए, कुछ दूसरे से सीखिए, सुन करके उससे ज्यादा फायदा हो।